नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड में अपराधियों को सरकारी संरक्षण, बोले बाबूलाल मरांडी। कानून व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर। हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा की महारैली, बिजली पानी संकट पर सरकार को घेरा। भाजपा के जीत के बाद झालमुड़ी बनी आकर्षण, बर्धमान में 500 लोगों संग मना झालमुड़ी फेस्टिवल। रांची के लीवी होटल एंड बार में भीषण आग, दमकल की तत्परता से टला बड़ा हादसा। हजारीबाग में बनेगा राज्य का पहला मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खिलाड़ियों को मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर धनबाद से आई है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं धनबाद में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को धनबाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को पूरी तरह चरमराई हुई बताते हुए कहा कि झारखंड में अपराधियों और माफियाओं का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा। मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में अपराधी फल फूल रहे हैं और आम जनता भय के माहौल में जीने को मजबूर है। उन्होंने झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति और सेवा विस्तार को लेकर भी सवाल खड़े किए। मरांडी ने कहा कि सरकार ने नियमों की अनदेखी कर अपने पसंदीदा अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाने का काम किया है। उनके अनुसार इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेना और विरोधियों पर दबाव बनाना है। धनबाद में बढ़ते अपराध और गैंगवार का मुद्दा उठाते हुए मरांडी ने कहा कि कोयलांचल अब अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हुए गैंगस्टर प्रिंस खान के कथित वीडियो और ऑडियो का जिक्र करते हुए कहा कि इनमें पुलिस प्रशासन और अवैध हथियार सप्लाई के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन जैसी गंभीर बातें सामने आई है। मरांडी ने पूरे मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से कराने की मांग करते हुए कहा कि अवैध हथियारों की तस्करी और अपराधियों के नेटवर्क का खुलासा होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की नीतियों के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर पड़ गई है। अंत में उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में सरकार को इसका जवाब देगी। आज जिस प्रकार से झारखंड जो कानून व्यवस्था है और कानून व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज झारखंड में पुलिस, गैंगस्टर, माफिया का जो एक गठजोड़ बना है, राज्य की स्थिति जिसको कह सकते हैं खतरनाक मोड़ तक। अब आम जनों की जो विश्वास जिसको कहते हैं, जब भरोसा सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, वो बिल्कुल डगमगाए और कोई संयोग नहीं है, बल्कि इस परिस्थिति को पैदा किया गया है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर देवघर से है। आपको बता दें कि देवघर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को हेमंत सरकार के खिलाफ एक विशाल महारैली निकाली गई। दरअसल रैली में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी करते हुए बिजली और पानी की समस्या को लेकर सरकार पर जनता की अनदेखी करने का आरोप लगाया। यह महारैली शिवलोक परिसर से शुरू हुई, जिसका नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष सचिन रमानी और पूर्व विधायक नारायण दास ने किया। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर थे। पूरे मार्ग में कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आम लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य में बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। गांवों से लेकर शहरों तक लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार समस्याओं के समाधान की दिशा में गंभीर नजर नहीं आ रही। नेताओं ने आरोप लगाया कि जनता लगातार कटौती, खराब बिजली और अव्यवस्था से जूझ रही है।
रैली शिवलोक परिसर से निकलकर देवघर उपायुक्त कार्यालय तक पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जनता की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो भाजपा आगे भी आंदोलन जारी रखेगी। निश्चित रूप से आज का जो ये महारैली का कार्यक्रम है, ये झारखंड सरकार को जगाने के लिए है। जब से ये सरकार आई है और जिस रूप में ये सरकार आई है और जनता को धोखे में डाल के ये सरकार बनाने का काम किया है, न महिलाओं का सम्मान हो रहा है, न बेरोजगारों को कुछ मिल रहा है। और जो आंदोलन आज हम लोग कर रहे हैं बिजली पानी, ये किसी भी जन दृष्टिकोण से ये मूलभूत समस्या है जनता जनार्दन के लिए। ये आज का जो कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश स्तर पर इस निकम्मी सरकार, हम लोगों का नारा है पानी बिजली जो दे न सकी वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को भगानी है। तो उस कार्यक्रम के तहत हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला के सारे कार्यकर्ताओं हम लोग आज देवघर उपायुक्त के सामने प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार, जो सोई हुई सरकार है, उसको जगाने का काम करेंगे कि आप यह दूसरा टर्म लगातार, दूसरी पारी की सरकार आप चला रहे हैं और इस राज्य को आप पानी पीने तक का उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जो बहुत बड़ी मूलभूत ये सुविधा है। रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां वर्धमान में स्वास्थ्य, संस्कृति और राजनीति का अनोखा संगम देखने को मिला। दरअसल वार्ड नंबर 11 स्थित विधानपल्ली स्कूल ग्राउंड में स्थानीय उद्यमियों की पहल पर भव्य झालमुड़ी फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 500 लोगों ने हिस्सा लेकर बंगाल के पारंपरिक स्वाद का आनंद उठाया। कार्यक्रम में बड़े बड़े बर्तनों में मूरी, चनाचूर, खीरा, टमाटर, प्याज और सरसों के तेल से तैयार की गई झालमुड़ी को लोगों ने आकर्षक तरीके से खाया। आपको बता दें कि आयोजन स्थल पर शाम होते ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा माहौल उत्सव में बदल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंगाल दौरे के दौरान आम लोगों के बीच बैठकर झालमुड़ी खाने के बाद इस पारंपरिक बंगाली व्यंजन को नई पहचान मिली है। उसी याद को ताजा करते हुए इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह बंगाल की साधारण लेकिन लोकप्रिय खाने की सराहना की, उससे झालमुड़ी की लोकप्रियता देश भर में और बढ़ गई है। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि यह सिर्फ एक खाद्य उत्सव नहीं, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक परंपरा और आम लोगों की भावनाओं से जुड़ा एक आयोजन है। उन्होंने कहा कि झालमुड़ी सिर्फ एक स्नैक्स नहीं, बल्कि बंगाल की पहचान है। हम चाहते थे कि लोग एक साथ मिलकर इस स्वाद और उससे जुड़ी यादों को महसूस करें। বাঙালি আর মুড়ি দুজনে একে অপরের প্রতি সম্পৃক্ত। বাঙালির মুড়ি বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাঙালি শুধু নিজের বাড়িতে নয়, বাড়ির বাইরে ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্তে তিনি যান, তার সঙ্গে মুড়ি থাকে। তিনি ভারতবর্ষ শুধু নয়, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে গেলেও বাঙালি তার সঙ্গে মুড়ি নিয়ে যান। অর্থাৎ বাঙালি আর মুড়ি একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেই জন্য আমরা আজকে সেই মুড়িকে ঝালমুড়ি হিসাবে আমরা আজকে এখানে রেখেছি। এই এলাকার যারা মানুষজন আমাদেরকে এই বিপুলভাবে জনসমর্থন দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেককে আমরা এই ঝালমুড়ি আজকে এখান থেকে দিচ্ছি। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তিনি নিজে ঝাড়গ্রামে এই ঝালমুড়ি পয়সা দিয়ে কিনে খেয়েছিলেন। আমরা সেই প্রধানমন্ত্রী, আমাদের সম্মানীয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা আজকের এখান থেকে সেই বার্তা দিতে চাই যে মোদিজি, সারা পশ্চিমবঙ্গ আপনার সঙ্গে আছে। বাঙালি বাঙালিতেই আছে। তৃণমূল যেটা প্রচার করেছিল বাঙালি বিজেপি এলে বাঙালিদের সর্বনাশ হয়ে যাবে, আমরা তাদেরকে বলতে চাই বাঙালি বাঙালিতেই আছে আর বাঙালি তার মুড়ির সঙ্গেই আছে। সেই জন্য আজকে এই ঝালমুড়ি অনুষ্ঠান আমরা এখানে রেখেছি। पश्चिम बंगाल के बाद रुक करेंगे राजधानी रांची का, जहां करमटोली चौक के समीप स्थित लीवी होटल एंड बार में मंगलवार को अचानक भीषण आग लग गई। दरअसल आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। होटल परिसर से धुआं और कागज की ऊंची लपटें दिखाई देने लगी, जिससे आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
राहत की बात यही रही कि समय रहते आग बुझा ली गई, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार आग काफी तेजी से फैली, लेकिन प्रशासन और दमकल विभाग की तत्परता ने स्थिति नियंत्रण में ले लिया। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। प्रशासन द्वारा आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि के बाद ही असली कारण सामने आ पाएगा। रुक करेंगे हजारीबाग जिले का, जहां पर खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल झारखंड सरकार राज्य में खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जी हां, इसके तहत हजारीबाग में राज्य का पहला मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इस अत्याधुनिक खेल परिसर के निर्माण से खिलाड़ियों को एक ही छत के नीचे विभिन्न खेलों की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिससे वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। हजारीबाग लंबे समय से खेल प्रतिभाओं के लिए जाना जाता रहा। यहाँ के खिलाड़ी लगातार विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर जिले और राज्य का नाम रोशन कर रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हजारीबाग को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। संभावना जताई जा रही है कि यह झारखंड का पहला ऐसा जिला होगा जहां इतने बड़े स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास किया जाएगा। प्रस्तावित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बता दें आपको कि बैडमिंटन, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, स्विमिंग, राइफल शूटिंग समेत कई अन्य खेलों की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। खिलाड़ियों को अभ्यास, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए अलग अलग अत्याधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जा रही है। सुविधाएं जो है पहुंचाई जाए, माननीय मंत्री जी चाहते हैं, और उसी के तहत बहुत जल्द जो है हम लोग अलग अलग जिलों को, कुछ एक जिलों से इसकी शुरुआत करेंगे, जहां हम लोग मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने जा रहे हैं, जहां पे एक ही छत के नीचे का मतलब है कि नॉट अगेन द कंक्रीट का जंगल, हम एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पर जितने पॉसिबल गेम्स हैं बेसिकली, जिसको एक जगह पे रख सकते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, पिकल बॉल, ऐसी सारी, स्क्वैश कोर्ट, इनफैक्ट योगा सेंटर, एरोबिक सेंटर, ये सारी चीज़ों को, स्विमिंग पूल, इन सभी चीज़ों को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग एक जगह पर इस सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को क्लब करके, स्पेशली अर्बन एरियाज़ के भीतर हम लोग इसको चिन्हित करके डेवलप करने का काम करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ के खेल पदाधिकारी से और उपायुक्त महोदय से इसका प्रस्ताव मांगा है, और जैसे ही प्रस्ताव प्राप्त होगा बहुत तेज़ी से हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, और उम्मीद है कि हजारीबाग उन अग्रणी जिलों में होगा जहाँ पे हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। हजारीबाग में पहला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी चल रही है, आप लोगों ने कल बात भी किया, सब चीज़ें क्या है वो और कहाँ तैयारी चल रही है? देखिए, मैं क्रिकेट खिलाड़ी रहा हूँ, और जब मैं छात्र जीवन था तो ताइक्वांडो का स्टेट का मैं रहा हूँ प्रशिक्षक, कोच रहा हूँ। हम तो खिलाड़ियों को जो असुविधा होती है उससे हम अवगत हैं। मुझे मेयर बनने के बाद यह मौका मिला कि अपने शहर को कैसे संवारा जाए, और सबसे अच्छी बात यह कि आज हमारे जो पर्यटन सेक्रेटरी हैं, पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन सेक्रेटरी हजारीबाग में डीसी रहे हैं, और पर्यटन मंत्री तो उनका कोई मतलब शब्द ही नहीं मेरे पास, कितने बढ़िया उनका व्यक्तित्व है। तो हमारे पास दो चीज़ें हमारे अनुकूल है। तो मैंने कल पर्यटन सचिव को एक पत्र दिया है कि हजारीबाग में दो स्थान है जहां पर हम मल्टीपर्पस बिल्डिंग्स बना सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए। एक तो हमारा स्टेडियम है, बाबू कुंवर सिंह स्टेडियम, लोग कर्चन ग्राउंड बोलते हैं। बाबू कुंवर सिंह स्टेडियम में बैडमिंटन का हमारा कोर्ट है, फुटबॉल का कोर्ट है, लेकिन मल्टी नहीं, तो वहाँ पर हमारा ज़मीन अवेलेबल है, वहाँ हम भी कर सकते हैं। दूसरा है झील में, जहाँ पर पहले साइंस लैब बनना था, स्विमिंग पूल बनना था, वो चीज़ें बेकार हो गई है, खंडहर बना हुआ है, उसको हटा के 5 एकड़ का एरिया झील में है, वहाँ भी हम उसको डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि युवा महापौर है, यह महापौर आगे सोचता है 50 साल, हम आगे 50 साल सोच के पर्यटन सचिव से आग्रह मैंने किया है कि आप हजारीबाग को पहला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दें जो पूरे राज्य के लिए उदाहरण बने। यह हमारा प्रयास है, और मुझे विश्वास है कि माननीय हमारे जो विकास मंत्री हैं, माननीय सचिव हैं, हमारी मांगों को जल्द ही पूरा करें। रुकिए, एक बार फिर राजधानी रांची का करेंगे, जहां सदर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी। दरअसल बीते 2 से 3 दिनों के भीतर इलाके के अलग अलग घरों को निशाना बनाकर चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया गया। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं से पूरे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि चोरी की घटनाओं को लेकर कई बार पुलिस और जिला प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में पुलिस गश्ती की कमी के कारण चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे। इसे लेकर लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी भी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि कुछ घटनाओं में चोरों की जो तस्वीर है आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। फुटेज के आधार पर पुलिस जांच की बात कही जा रही, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं होने से लोगों में कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती जा रही है। और तस्वीरें में साफ तौर पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिख रहे हैं और उनकी जो गतिविधि है उसे देखकर लोगों में डर है और लगातार लोग प्रशासन से इसमें उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि जो क्षेत्र में बढ़ती की चोरी की घटना है उस पर लगाम लगाया जा सके। बात करनी होगी यहाँ पर मौसम की। आपको बता दें कि मौसम के लुका छुपी के बीच कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों को कहीं ना कहीं बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। बता दें कि 12 और 13 मई को ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। विभाग के अनुसार इन दिनों तेज आंधी, भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। बात करें तो राजधानी रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, दुमका, जमशेदपुर समेत कई जिलों में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने की सलाह दी है। किसानों को भी फसलों और मवेशियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। अचानक बदलते इस मौसम के कारण कहीं ना कहीं जहां एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन वज्रपात और बारिश के बीच मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और बिना मतलब घर से बाहर ना जाने को कहा गया है। अगली खबर की बात करेंगे। अगली खबर जो है राजनीतिक जगत से जुड़ी है। आपको बता दें कि देश भर में बढ़ती महंगाई और वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल की बचत करने और फिलहाल सोना खरीदने से बचने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से जरूरत के मुताबिक ईंधन इस्तेमाल करने, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और अनावश्यक खर्चों में कटौती करने का आग्रह किया। इसी बीच कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह अपील सरकार की आर्थिक नाकामी को छुपाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि आम जनता पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। ऐसे में सरकार समाधान देने के बजाय लोगों से बचत की अपील कर रही है। विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि अगर देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है तो फिर जनता से पेट्रोल बचाने और सोना ना खरीदने की अपील क्यों की जा रही है। वहीं भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री की अपील को जिम्मेवार नागरिकता और राष्ट्रीय हित से जुड़ा कदम बताया। राजनीतिक बयानबाजी के बीच यह मुद्दा अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार सतर्कता और बचत का संदेश देने की कोशिश कर रही है। अब बात करनी होगी केरलम की। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर जो एक हलचल है वो तेज हो चुकी है और इसका असर केरलम में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की बीच अब तक मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। इसी मुद्दे पर आज एक बार फिर गठबंधन नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है, जिस पर पूरे राज्य की नजर टिकी हुई है। दरअसल जानकारी आ रही है कि कांग्रेस के भीतर कई वरिष्ठ नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल है। वहीं सहयोगी दल भी सत्ता में अपनी भागीदारी और महत्वपूर्ण मंत्रालयों को लेकर दबाव बना रहे। इसी कारण मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा लगातार टलती जा रही है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि पार्टी नेतृत्व ऐसा चेहरा सामने लाना चाहती है जो सभी सहयोगियों के साथ मिलकर काम करे और सभी को लेकर सरकार की स्थिरता को ध्यान में रखे। हालांकि अब तक किसी एक नाम पर अंतिम मोहर नहीं लग सकी है। आज होने वाली बैठक में कांग्रेस हाईकमान के प्रतिनिधियों के अलावा गठबंधन दलों के प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि लंबी चर्चा के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीरें साफ हो जाएंगी और केरलम को उसका मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अगर हम विपक्ष की बात करें तो इस मुद्दे को लेकर लगातार वह कांग्रेस पर निशाना साध रहा है।
बता दें कि विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार गठन से पहले ही गठबंधन में मतभेद सामने आ रहे हैं। ऐसे में भविष्य में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है और राज्य के लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।